एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल जाती है। ससुराल में सभी लोग उसका स्वागत करते हैं फूल मालाओं से, उसे गिफ्ट देते हैं। मुंह दिखाई की रस्म में पैसे दिए जाते हैं। शाम होती है, दुल्हन अपनी सेज पर बैठी होती है, पलंग पर बैठी होती है। दूल्हा पहुंचता है। दूल्हा हल्के से उसका घूंघट उघाड़ता है तो दुल्हन से कहता है दूल्हा कि तुम कितनी सुंदर हो, कितनी खूबसूरत हो, बनाने वाले ने तुम्हें कितनी फुर्सत से बनाया है। ये सब बातें जब सुनती है दुल्हन तो दुल्हन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूल्हा पूछता है कि इन आंसुओं का दर्द, इन आंसुओं की वजह मैं जान सकता हूँ। आज तो खुशी का दिन है, आज तो ऐसा पल है जो कि सालों साल याद रखा जाएगा। इस तरह की बात जब दूल्हा दुल्हन से कहता है, दुल्हन उन आंसुओं के दर्द, उन आंसुओं के पीछे का दर्द, उन आंसुओं की वजह बताती है तो दूल्हा हैरान हो जाता है। क्या था आंसुओं के पीछे का दर्द, क्या थी आंसुओं की वजह, वीडियो में आगे बताएंगे। तब तक वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देशराज हमसफ़र। साथियों, आज जो हम आपको सच्ची घटना बताने जा रहे हैं वह घटना उत्तर प्रदेश के बस्ती की है। सुबह सुबह का वक्त होता है। 4 लड़कियां अपने गांव से बस्ती के लिए पढ़ने जाती हैं। आते जाते समय बीच में एक पुल पड़ता है। नदी के ऊपर एक पुल बना होता है। पुल भी सुंदर होता है और पुल पे से जब नीचे देखते हैं लोग नदी को तो वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। वहाँ के दृश्य बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। वे लड़कियाँ अक्सर उस पुल पर पढ़ाई के से लौटते समय, स्कूल से लौटते समय वहाँ रुकती थी, मौज मस्ती करती थी और 2-4 सेल्फी लेती थी। हर रोज़ उनका यही काम था कि स्कूल से आना और वहाँ मौज मस्ती करना। हर कोई व्यक्ति वहाँ आता था, उसका दृश्य जो देखता था तो सभी मोहित हो जाते थे। सभी लोग वहाँ रुककर सेल्फी वगैरह और उसका जो खूबसूरत दृश्य था उसे निहारते थे। ये चारों लड़कियां भी ऐसा ही करती हैं। पुल पर कुछ मछुआरे मछली मारते हैं, जो उनका डेली का काम होता है। मछुआरों के बीच एक लड़का होता है जो बहुत सुंदर होता है, बहुत खूबसूरत होता है, जिसका नाम सोनू निषाद होता है। इन चारों लड़कियों में एक लड़की का नाम सीमा होता है। सीमा उस सोनू निषाद के पास जाती है। सोनू से कहती है कि मुझे मछली पकड़ना सिखा दो, मैं मछली पकड़ना तुमसे सीखना चाहती हूँ। सोनू निषाद कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोटे छोटे बच्चे मछलियाँ पकड़ लेते हैं, तुम तो इतनी बड़ी हो। सोनू निषाद और सीमा की 3 सहेलियाँ और पुल के नीचे जाती हैं और मछली पकड़ने लगती हैं। सोनू निषाद कांटा फेंक देता है, नदी में कांटा फेंक देता है। थोड़ी देर बाद कांटे में मछली फंस जाती है। फंसने के बाद सीमा उसे खींचने का प्रयास करती है। सीमा से वो मछली नहीं खींचती है। पास में ही सोनू निषाद होता है। सोनू निषाद भागकर आता है और मछली से खिंचवाने लगता है। जैसी मछलियाँ वो खींचते हैं, पैर फिसलने के कारण दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। मछली तो हाथ आ जाती है और जो एक दूसरे के ऊपर ये गिर जाते हैं वो दृश्य ये दोनों लोग भुलाते नहीं हैं। दोनों लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सोनू निषाद कहता है कि सीमा जी, आपने जो मछली पकड़ी है इस मछली को अपने साथ तो ले जाइए। सीमा कहती है कि पागल हो तुम, अगर मेरे घर वाले इस मछली को मेरे साथ में देख लेंगे तो मुझे डांटेंगे। तो कहता है ठीक है। इतने में 4 सीमा की जो सहेलियाँ होती हैं 3, उसमें से एक लड़की बोलती है कि अगर आपको मछली खिलाने का इतना ही शौक है तो भून के खिला दीजिए। तो सोनू कहता है ठीक है, अगली शाम को मुझे यहीं पे मिलना। चारों सहेलियां पुल से होकर अपने स्कूल जाती हैं। स्कूल पर जाने के बाद जब वापस आती हैं तो उसने तब तक सोनू ने मछलियां भून लेता है। भूनने के बाद उन्हें बुलाता है। सीमा कहती है उसकी सहेली कहती है कि हमने तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे आपसे और आपने तो सचमुच में ही भून के रख ली। सोनू कहता है इसमें मजाक की क्या बात है। तभी सीमा की सहेलियाँ कहती हैं कि यार भूख भी लग रही है, खा लो चलो। सभी लोग नीचे जाते हैं।
पुल के नीचे जाने के बाद दोनों सभी लोग मछली खाते हैं। खाने के बाद वहीं पानी पीते हैं, हाथ धोकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब सीमा की और सचिन की सोनू की नज़दीकियाँ जो है बढ़ने लगती हैं। अब जब कभी भी इनका आना जाना होता था तो हाय हेलो बातचीत हुआ करती थी। एक दिन दोनों एक दूसरे से नंबर ले लेते हैं। नंबर लेने के बाद अब बातचीत का सिलसिला चालू हो जाता है। अब बातचीत के सिलसिले से ही शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब जब कभी भी इन्हें टाइम मिलता था, जब कभी भी ये वहाँ मछलियाँ पकड़ते थे, तभी पास में एक होती थी, वहाँ पर जाकर ये शारीरिक संबंध बनाते थे। इसी बीच सीमा और सोनू के प्यार की भनक सीमा के घर वालों को लग जाती है। कहते हैं कि प्यार छिपाए नहीं छिपता, चाहे लाख क्यों कोशिश क्यों ना कर ली जाए। इसी तरह सीमा का प्यार नहीं छुपता है और सीमा का प्यार सीमा के घर वालों को पता पड़ जाता है। सीमा के घर वाले अगली सुबह गाड़ी से 4-5 लोग पुल पर पहुंच जाते हैं। पुल पर सोनू निषाद मछली पकड़ रहा होता है। तभी उससे उसका नाम पूछते हैं। पूछने के बाद उस पर हमला बोल देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और जाते समय कहते हैं कि इश्क का तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ है, तेरा बुखार हम उतार देंगे। इस तरह की बात जब वो कह के जाते हैं तो सोनू निषाद समझ जाता है कि ये कहीं ना कहीं सीमा के ही घर वाले हैं। जाते जाते कह के जाते कि तुम्हें यहाँ देख ना ले, वरना जान से मार कर नदी में फेंक देंगे। इस तरह की बात जब बताते हैं तो सोनू डर से 4-5 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है, वहाँ से हट जाता है। अब चूँकि दोनों की दिल लगी थी, कहाँ रुकने वाले थे। एक दूसरे को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद सीमा को सोनू मंदिर बुला लेता है। दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद बाहर भाग जाते हैं। इसी बीच सीमा के घर वाले सोनू के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस वाले सोनू की तलाश करते हैं और एक जगह से सोनू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोनू को जेल भेज दिया जाता है। जेल में 4-5 महीने बीतने के बाद इसी बीच सीमा के घर वाले सीमा की सगाई कर देते हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पंकज के साथ। सगाई हो जाती है, शादी का दिन आ जाता है। धूमधाम से शादी की चढ़त होती है। सीमा अपने ससुराल रवाना हो जाती है। ससुराल में सभी लोग सीमा का स्वागत करते हैं, फूल मालाओं से, गिफ्ट से। मुंह दिखाई की रस्म में पैसे दिए जाते हैं। शाम होती है। शाम होने के बाद पंकज सीमा के पास जाता है। सीमा का जैसे ही घूंघट हटाता है तो देखता है सीमा बहुत ज़्यादा सुंदर है। सीमा से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो और तुम्हें बनाने वाले ने कितनी फुर्सत से बनाया है, शायद तुम मेरे लिए ही बनी हो। इस तरह की बात पंकज सीमा से कहता है तो सीमा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंकज पूछता है कि इन आंसुओं की वजह, इन आंसुओं का कारण मैं जान सकता हूँ? तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं बताती है। कहती है कि आज रात जो चाहो आप वो कर लो, पर अगली सुबह मेरी डेड बॉडी मेरे मायके पहुंचा देना। जब बातें सुनता है तो पंकज हैरान रह जाता है। वो कहता है कि आज हमारी शादी का पहला दिन है और आज से हम एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं और तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? तो सीमा पंकज को बताती है कि मेरी शादी पहले ही सोनू नाम के एक लड़के से हो चुकी है, हमने प्रेम विवाह कर लिया है। मैं जीऊँगी सोनू के साथ, मरूँगी सोनू के साथ और उसके सिवा मैं कहीं नहीं रहूँगी। जब ये बातें पंकज सुनता है तो हैरान हो जाता है। वो घर से बाहर जाता है। घर से बाहर जाने के बाद पीछे पीछे सोनू को लेके आ जाता है, साथ लाता है और जहाँ दुल्हन बैठी होती है वहाँ सोनू को बैठा दिया जाता है। दोनों लोग गले मिलते हैं। खुशी के आंसुओं से दोनों लोग रोते हैं। पंकज कहता है कि आज से सोनू ही तुम्हारा पति है, सोनू ही तुम्हारा प्रेमी है, सोनू ही तुम्हारा जीवन साथी है। जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी,
मौज करो, ऐश करो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें नहीं बुलाया मिलाया, लेकिन मैंने तुम्हें मिला दिया। साथियों, आज भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे का दर्द समझते हैं, दूसरे की परेशानी समझते हैं। पंकज और पंकज के घर वालों ने ये फैसला किया कि अगर सीमा आत्महत्या कर लेगी, ये जहाँ से चली जाएगी, तो भी सही नहीं रहेगा। इसी बीच वे फैसला करते हैं कि क्यों ना सोनू और सीमा को मिला दिया जाए, और इसलिए एक प्लानिंग करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। साथियों, कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।